आपने आखिरी बार ऑनलाइन फूड कब ऑर्डर किया था? मे बी लास्ट वीक या कल ही, या हो सकता है आज ही। आज करोड़ों इंडियंस के लिए जोमैटो, स्विगी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये इतना कॉमन हो गया है जैसे डेली व्हाट्सएप चेक करना। ऑल्दो ये कन्वीनियंट है एंड हमें हार्मलेस लगता है, बट सच ये है कि इस हैबिट से हम स्लोली इंडिया के बिगेस्ट हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। A crisis which is not driven by infections or viruses but by what we eat on a daily basis. आज डिकोडेड विद आशिर में हम इंडिया के जंक फूड एपिडेमिक को कवर करेंगे। ये कैसे बढ़ रहा है, व्हाई इट इज एडिक्टिव, इसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। आज से 10-12 साल पहले फास्ट फूड हमारे लिए एक ओकेजनल थिंग थी। महीने में या कुछ लोगों के लिए वीक में एक बार खा लिया, दैट्स इट। बट आज फास्ट फूड इंडिया में $18.6 बिलियन की इंडस्ट्री है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये वैल्यूएशन 2030 तक डबल हो जाएगा। इस ग्रोथ के पीछे एक मेजर ड्राइविंग फैक्टर है फूड डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी, जोमैटो, इंस्टामार्ट, जेप्टो। इन सारे एप्स ने हमारे लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को एक लाइफस्टाइल बना दिया है। एज ऑफ 2025, इफ हम बस बेंगलुरु को कंसिडर करें तो इन एप्स पे अप्रोक्सीमेटली 60,000 ऑर्डर्स पर डे प्लेस होते हैं एंड इंडिया में ऑन एन एवरेज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में 177 ऑर्डर्स पर डे पर आउटलेट प्लेस होते हैं एंड QSRs में हम अराउंड 8.4% का एनुअल ग्रोथ रेट देख रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स के चलते धीरे धीरे इंडिया घर के खाने से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड डिलीवर्ड मील्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज 95% से ज्यादा इंडियन अर्बन हाउसहोल्ड्स पैकेज्ड फूड कंज्यूम करते हैं एंड ये नंबर आज से 10-12 साल पहले अराउंड 80% था। दिस शोज कि जंक फूड एक्चुअली एक प्रॉब्लम बन रहा है। जंक फूड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? आप सोच रहे होंगे वो अनहेल्दी होता है, राइट? सो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, बट नहीं है। कोई भी कॉमन जंक फूड ले लो, इफ आप रेगुलेट करके लिमिट में खाओगे तो वो हमारी बॉडी हैंडल कर सकती है। बट जंक फूड और बाहर के खाने का बिगेस्ट ड्रॉबैक है उसका एडिक्शन। ये खाने बना ही इस तरीके से जाते हैं कि लोगों को इनकी आदत पड़ जाए। हाई फैट, हाई शुगर, सॉल्ट वाला खाना, ये टेस्ट कंज्यूमर के टेस्ट बड्स पे सेट हो जाता है और उसे क्रेविंग्स होती है। ये एडिक्शन एक ओवर ईटिंग साइकिल शुरू करता है एंड डे बाय डे हमारी क्रेविंग्स बढ़ती जाती है एंड हम ज्यादा खाने लगते हैं। ऑल्सो इस सिचुएशन में बस हमारा फॉल्ट नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया में मोर देन 75% ऑफ यंग स्मार्टफोन यूजर्स को डेली कोई ना कोई फूड रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखता है एंड हमारे सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स भी कम नहीं है। आप एक बार खाने की या किसी फूड ब्लॉगर की रील लाइक कर दो, फिर आपकी फीड में बस वही चलेगा। एंड जोमैटो की मार्केटिंग तो हम सब ने देखी है, राइट? वो नोटिफिकेशंस वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो बस फूड के एडिक्टिव और टेस्टी होने की बात नहीं है, यहाँ पे साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इस क्राइसिस में। बट इन सबके कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस है। ये पॉइंट को अब आप थोड़ा ध्यान से सुनो। इंडिया में आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है एंड लगभग 13 करोड़ आज प्री डायबिटिक है। 28% ऑफ इंडियंस आज ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आते हैं एंड अराउंड 35% हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अकॉर्डिंग इंडिया में 56% ऑफ डिजीजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुअर डाइट और हैवी कंजम्पशन ऑफ जंक फूड से लिंक्ड है। आप समझ रहे हो ये सिचुएशन कितना आयरॉनिक है? जहां हमारी पॉपुलेशन का एक हिस्सा माल न्यूट्रिशन एंड फूड स्कैर्सिटी से परेशान है, वहीं दूसरा तबका जंक फूड और ओवर ईटिंग से परेशान है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हंगर एक इशू है, सो जो अफोर्ड कर सकता है वो भी कम खाओ, ऐसा नहीं है। इस वीडियो का पॉइंट है कि इफ आप अफोर्ड कर सकते हो तो हेल्दी खाओ एंड जंक फूड को हैबिट मत बनाओ। ओकेजनली इट्स फाइन। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा वल्नरेबल है बच्चे।
40% चिल्ड्रन एंड 25% टीनेजर्स जंक फूड रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। एंड इनके लिए जंक फूड और भी डेंजरस है बिकॉज अभी इनका ये ग्रोइंग एज है, ये एक ग्रोथ फेज चल रहा है, उनकी बॉडी अभी डेवलप हो रही है। एंड हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि बचपन में जो हैबिट्स हमें एक बार लग जाती है वो बड़े होने के बाद आसानी से नहीं जाती। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिससे आई थिंक सो आप सब रिलेट करोगे। हमारे आसपास मेजॉरिटी लोगों को सुबह उठ के चाय पीने की हैबिट है, मुझे भी लग है, एंड अगर मैं ना पीऊँ तो मेरा सर दर्द करता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुबह की चाय की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड ये दोनों केसेस में ये बचपन में डेवलप हुई हैबिट्स के एग्जाम्पल्स हैं। जिसको बचपन में सुबह की चाय की आदत लग गई, अब चाय के बिना उसका काम नहीं चलता, एंड जिसको नहीं लगी उसका काम चल जाता है। सो बच्चों को जंक फूड एडिक्शन से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है बिकॉज हेल्दी बॉडी का फाउंडेशन बचपन में ही बनता है। एंड अगर हम उन्हें जंक फूड की तरफ ले जा रहे हैं देन हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं। एंड ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड का एडिक्शन एक अनरियल पेस पे ग्रो हो रहा है। इनिशियली आज से अराउंड 6-7 साल पहले ये अर्बन एरियाज में एक काफी रैपिडली ग्रो हुआ, बट पोस्ट कोविड ये टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। एंड इट्स ऑब्वियस, इफ टेस्टी खाना अच्छे पैकेजिंग में टॉप क्वालिटी मार्केटिंग के साथ आपको घर बैठे मिल जाए तो कोई मना क्यों ही करेगा। अब प्रॉब्लम तो हमने डिटेल में देख ली, अब सॉल्यूशंस देखते हैं। अभी हम इंडिविजुअल सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, एंड वो भी बस 2 सॉल्यूशंस पे। नॉर्मली मैं मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड हर लेवल पे सॉल्यूशंस बताता हूँ, बट मुझे स्क्रीन टाइम वाले वीडियो पे एक फीडबैक आया था कि इंडिविजुअल सेंट्रिक इश्यूज में ज्यादा सॉल्यूशंस लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सो अभी हम बस 2 सॉल्यूशंस की बात करेंगे, एंड आई एम श्योर कि इफ आप ये 2 सॉल्यूशंस भी इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा। फर्स्टली वी शुड कीप इन माइंड कि हमारी हेल्थ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इफ सेल्फ कंट्रोल पे काम किया जाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाइक वीक में बस एक बार ही बाहर का खाना, या ऐसा कुछ कि फास्ट फूड को एक मंथली बजट अलॉट कर देना कि अराउंड 500 या 1000 रुपीज से ज्यादा एक महीने में हम फास्ट फूड पे स्पेंड नहीं करेंगे। सो ऐसा कुछ करके हम इस हैबिट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने डेली रूटीन में जंक फूड को आइडेंटिफाई करना एंड उसको ऑल्टरनेटिव फूड से रिप्लेस करना। लेट्स से चिप्स की प्लेस पे मखाने खा लो। इफ आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत है तो उसकी प्लेस पे नींबू पानी या फ्रूट जूस पी लो। आप ढूंढोगे तो आपको हजारों अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा बिकॉज इंडियन क्विजिन रिच एंड डाइवर्स है। हर अनहेल्दी फूड का एक रीजन टू रीजन, सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया हमें एक हेल्दी अल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पता करो एंड अपनी डेली लाइफ में चेंज करो। लेट्स डू वन थिंग, आप जहां रहते हैं वहां की फूड प्रैक्टिसेस के हिसाब से कौन सा जंक फूड का क्या हेल्दी रिप्लेसमेंट हो सकता है ये कमेंट्स में बताओ। लास्टली, इंडिया में आधी पॉपुलेशन आज भी बिलो 30 है। ये वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है। बट अगर ये यंग पॉपुलेशन अपने प्राइम पे ओवरवेट, ओबीस या डायबिटिक हो जाए देन ये बस हमें एज एन इंडिविजुअल अफेक्ट नहीं करेगा, ये इंडिया को भी अफेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप समोसे, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाने जाओ या ब्लिंकिट से चिप्स ऑर्डर करो तो एक बार हेल्थ के बारे में जरूर सोचना। आज का वीडियो यहीं पर अप करते हैं। इफ वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इफ इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थिंक बिफोर यू ईट।